अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है। उम्मीद करते हैं आप ठीक होंगे। तो हम भी अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक ठाक हैं। आपकी दुआ से फिट फाट हैं। तो आज मैं सुबह से सोच रही थी किस पे व्लॉग बनाऊँ, किस पे व्लॉग बनाऊँ, किस पे व्लॉग बनाऊँ, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था। और फिर मैंने सोचा चलो आज छोटी बहन और बड़ी बहन पे थोड़ी बात की जाए। क्योंकि कहीं कहीं पे तो ऐसा होता है कि जो बड़ी बहन है ना, छोटी बहनों के लिए जल्लाद साबित होती है। बिल्कुल हिटलर। लेकिन कभी कहीं कहीं पे कुछ ऐसा भी है कि बड़ी बहन और छोटी बहन में बड़ी अच्छी दोस्ती भी होती है। एक बहनों का बहुत ही प्यारा रिश्ता है, बहुत ही मज़े का रिश्ता है, शरारत वाला, मस्ती वाला, दुख सुख वाला। जो बात हम किसी से नहीं कर सकते वो हम अपनी बहनों से शेयर करते हैं। तो ये जी बहनों का बहुत प्यारा रिश्ता है। अल्लाह ताला सबकी बहनों को ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे और हंसता खेलता रखे, आपस में सुलह सफाई रहे सबकी। और ये बात ये है कि मतलब जो छोटी बहनें होते हैं ना, उनको बड़ी बहनों को चाहिए कि भाई उनको अच्छे से गाइड करें, उन पर ज़्यादा गुस्सा भी ना करें कि वो आपसे शेयर करने की बजाय कुछ बातें ऐसी भी होती हैं जो वो आपके साथ शेयर करना चाहती हैं, लेकिन आपकी गुस्से की वजह से आपसे डर के वो मतलब बातें शेयर नहीं करती। तो ये है कि उनके साथ दोस्ती बनाए रखें। ठीक है, उनको थोड़ा डरा के भी रखें ताकि उनको डर हो आपका, उनके दिल में थोड़ा डर हो कि हाँ भाई मैंने अगर ऐसे किया तो मेरी बाजी मुझे डांटेगी या वो मुझ पे गुस्सा करेगी या वो मुझ पे नाराज़ हो जाएगी मुझसे। तो ये है कि इस तरह की चीज़ बात रहेगी, ये ना हो या बहुत ही ज़्यादा उनसे जो है ना गुस्से में रहें हर वक्त, या उनसे कोई मजाक मस्ती ना करें, तो कोई फ्रैंकनेस नहीं है। तो ये बातें जो है ना ये अच्छी नहीं होती। इस तरह से फिर वो डरेंगी, कोई भी बात शेयर करनी हो या तो वो नहीं कर पाएंगी। फिर वो उनके दिल में एक डर होगा, एक बात होगी कि पता नहीं बाजी को या आप ही को बुरी ना लग जाए, वो मुझसे नाराज़ ना हो जाए, वो मुझ पर गुस्सा ना करें। तो उनको इस तरह से रखें कि वो बिला झिझक आपसे बात शेयर करें, लेकिन कुछ गलत करने से पहले, अल्लाह खैर करे, अल्लाह रहम करे, लेकिन कुछ गलत करने से पहले वो आपके बारे में सोचें, आपसे एक इस तरह का डर हो कि वो कुछ गलत ना करें, करने की सोचें बिना, अगर कोई ख्याल आए भी तो आपका जो है ना डर उनके जहन में हो, आपके उनके दिल में हो। बाकी उनके साथ मस्ती मजाक करें, हंसी मजाक करें, उनके साथ खुद बातें थोड़ी बहुत उनसे शेयर करें ताकि उनको ये हो कि बाजी भी मेरे साथ बातें शेयर कर दी है। इस तरह दोस्ती वाला माहौल बना के रखें उनके साथ, लेकिन उनको इस तरह से गाइड करें कि देखें बड़ी बहन जो है ना वो माँ के बराबर होती है। तो बड़ी बहन का भी एक बहुत ही बड़ा दर्जा होता है, लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि आपको अपना रवैया इस तरह से रखना है कि वो जो छोटे हैं आपसे वो आपकी इज्जत करें, और आपको इस तरह से बन के रहना है उनके साथ। ज़्यादा चिल्लाएं नहीं, ज़्यादा गुस्सा नहीं करें। बस अगर कोई बात बुरी लगी भी है उनकी या उनको आपने कोई समझाना भी है तो एक अखलाक से अच्छे तरीके से उनको आप समझाएं कि नहीं बेटा, मतलब बहन छोटी या ये जो भी है कि इस तरह से नहीं करना, ये ठीक है, ये नहीं ठीक। अब जो मेरी छोटी बहन है समझ लें कि मैंने उसकी परवरिश की है। परवरिश मतलब ये कि उसको मैंने देखे जो बड़े होते हैं ना वो जिस जिस वक्त से गुजरे होते हैं ना उनको पता होता है। फिर उनका काम है कि वो अपने छोटे बहन भाइयों को समझाएं कि नहीं, अगर आप ऐसे करोगे तो ये गलत होगा, इसका नतीजा क्या निकलेगा, या अगर आपको ऐसे करना चाहिए तो ये ठीक है, आपको आगे चल के इसमें कोई मसला नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं होगी। ये मकसद है मेरा बात करने का। तो उनको इस तरह से गाइड करें, उनको फिर अपना बताएं कि मेरे से ये गलती हुई थी, तो ये ऐसे हुआ था, ये ऐसे हुआ था, तो मैं चाहता हूँ कि भाई, या मैं चाहती हूँ कि आप ये ना करें, क्योंकि हम इस वक्त से गुजर चुके हैं, इस एज से हम गुजर चुके हैं, हमें पता है आप अभी उस लिहाज से नहीं सोच सकते जिस लिहाज से हम सोच रहे हैं। क्योंकि जब बच्चे छोटे होते हैं, बहन भाई मतलब हमारे छोटे होते हैं, जैसे 15-16 साल के लगा लें, मैट्रिक के बाद वाली जो ज़िंदगी होती है ना, जो साल होते हैं मैट्रिक के बाद वाले 3-4 साल जो होते हैं ना,
वो थोड़े नाजुक होते हैं। चले मतलब 2 साल ही कह लें, मैट्रिक के बाद जो 2 साल होते हैं ना, वो थोड़े इस तरह के होते हैं कि वहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ती है कि हम अपनी छोटी बहनों को और भाई अपने छोटे भाइयों को अच्छे से गाइड करें, उनको अच्छी और बुरी बातों में फ़र्क बताएं कि अगर आप इस तरह से करोगे तो इसमें ये गलत है, इसका नतीजा सही नहीं निकलेगा। अगर आप ऐसे करोगे तो ये अच्छी बात है, सब खुश होंगे, यहाँ पे राज़ी होंगे, आपको शाबाशी देंगे। तो इस तरह की छोटी छोटी बातें उनको आप ज़रूर बताएं, उनको अच्छे से गाइड करें, उनको पहनने ओढ़ने का तरीका बताएं। अब जो मेरी छोटी बहन है वो मुझसे पूछे बिना कुछ भी नहीं करती, कपड़े भी उसने लेने हो या जिस तरह इवन कि जिस तरह से सिलाई करवानी हो वो भी मुझसे पूछती है कि बाजी मैं किस तरह से सिलाई करवाऊँ, ये किस तरह से अच्छा लगेगा। तो अभी उसको ये शौक आया हुआ है कि मैं ना नाक बनवाऊँ अपना। तो मैंने अभी उसको कहा, मैंने कहा नहीं अभी नहीं, अभी जब तुम्हारी शादी करेंगे या अभी कुछ देर रुको, अभी मतलब मुनासिब नहीं है, इस तरह अच्छा नहीं लगता, तुम अभी नहीं ठीक, अभी नहीं बनवाना। तो कहती हैं हाँ हाँ मुझे पता है, आप सही कहती हैं, मैं इसीलिए आपसे बात कर लेती हूँ कि कुछ भी करवाना हो तो मैं आपसे मशवरा कर लेती हूँ। और मुझे खुशी भी होती है इस बात की, लेकिन वो मुझसे डरती भी बहुत है और मुझसे कुछ छुपाती भी नहीं है, क्योंकि मैंने उसको बताया हुआ है कि मैंने अगर कोई इस तरह की बात सुन ली या मैंने कोई इस तरह की कोई हरकत देख ली तो फिर तुम मुझे जानती हो। एक दफ़ा बस उसने मेरा गुस्सा देखा हुआ है, तो उस दिन के बाद उसने मुझे मौका ही नहीं दिया कि मैं उस पर गुस्सा करूं या मैं उसको इस तरह से जो है ना उस पर टोंट करूं, ये वो जो है ना। मैं बड़े अच्छे तरीके से उसके साथ रहती हूँ, मैं उसको गिफ्ट्स भी देती हूँ जब मैं जाऊँ वहाँ पे। कभी कभी मैं उसको अपनी तरफ से, या हम एक जैसे अभी जो मैंने कल आपको ब्लू सूट दिखाया था, अभी उस तरह का उसने भी दिया है, मतलब हम एक जैसे कपड़े भी पहनते हैं, बहुत दफ़ा हमने एक जैसी ड्रेसिंग की है, कभी ईद पे भी करते थे। तो ये है कि मेरी उसके साथ बहुत अच्छी दोस्ती भी है, लेकिन एक मतलब लिहाज है इसमें, एक अदब है, एक रिस्पेक्ट है। तो वो मुझसे डरती भी बहुत है। अब मेरी शादी हो गई है, लेकिन उसको फिर भी मैं मतलब इतनी दूर हूँ, लेकिन उसको अभी भी दिल में उसको है कि कोई इस तरह की बात ना हो जाए जो बाजी को पता चल जाए, तो फिर वो क्या करेगी। मैंने उससे बस ऐसे गुस्से से मैं उसकी तरफ देखती हूँ, या मैं थोड़ा सा उसके साथ इस तरह सा मूड करूँ ना, उसको पता चल जाता है तो वो फ़ौरन से जो है ना, मतलब वो कह देती है, आगे से करने लग जाती है कि नहीं नहीं ये ऐसे नहीं, ऐसे ये वो जो भी है। लेकिन ये है कि मैंने एक तरीका बनाया हुआ है, एक जो है, मैं अब क्या कहूँ कि मतलब किसी मैंने मैनेज किया हुआ है कि उसको किस तरह से मैंने उसके साथ बात करनी है, या मैंने उसको किस तरह से गाइड करना है। मैं उसको बड़े ही प्यार से, बड़े ही अच्छे तरीके से मैंने उसको सारी चीज़ें समझाई हुई हैं। लेकिन अभी भी फिर भी मैं उसको फ़ोन पे जब भी बात हो, या मैं वहाँ जाऊँ या वो यहाँ पे आए मेरी सिस्टर, तो मैं उसको यही कहती हूँ कि जो भी हो, कुछ तुमने मुझसे कभी कुछ नहीं छुपाना और ना ही मुझसे इतना डरना है। लेकिन ठीक है, दिल में जो भी बात हो मुझसे ज़रूर शेयर किया करो। लेकिन वो मुझसे शेयर करती है, मुझसे मशवरा भी करती है। अल्लाह का शुक्र है, चलो जी, अल्लाह साहब की बेटियों को, बहनों को अपने हिफ्ज़ मान में रखे और हिदायत दे और गलत लोगों से बचाए, गलत जो है वो रास्तों पे ना चलाए। अल्लाह ताला उनको सीधे रास्ते पे ही रखे, क्योंकि आज का दौर जो है, जो दोस्तियां हैं, लड़कियां ही जो दोस्तियां वो ही ख़राब करती हैं। लेकिन उसको मैंने आज तक ना मैंने ख़ुद इतनी दोस्तें बनाई हैं, ना मैंने इस तरह का हिसाब रखा है कि जना दोस्तों के घर आना जाना। ये मुझे खुद शुरू से ही, ये मुझे किसी ने गाइड नहीं किया, अल्लाह का शुक्र है, खुद ही मुझे अल्लाह ने अक्ल दी, शऊर दिया कि मैं खुद ही इन चीज़ों से भागती हूँ। मैंने कोई इतनी दोस्तियाँ नहीं बनाई रखी, कोई मेरी ज़्यादा दोस्तें नहीं है, मेरी एक दो दोस्त है बस, तो जिनके साथ अभी भी मेरा मतलब राब्ता है। और उसको भी मैंने यही बात समझाई है कि ठीक है दोस्तियाँ रखो, लेकिन वो ऐसी लड़कियाँ होनी चाहिए कि जिन पे तुम्हें यकीन हो कि भाई ये मुझे गलत मशवरा नहीं देंगी, जो आपको कोई गलत रास्ते पे नहीं लेके जाएंगी, आपको गलत बातें नहीं आपके साथ करेंगी कोई इस तरह की। तो उसकी भी दोस्ती बस मतलब ऐसी लड़कियों से है, उसकी दोस्तें भी बहुत अच्छी हैं माशाल्लाह, ख़ानदानी बच्ची हैं वो भी। तो मैंने उसको इस तरह से किया हुआ है कि वो दोस्तों के घर वो भी नहीं जाती। बस एक दफ़ा उसने कहा था कि मैंने ना अपनी दोस्त के घर ईद थी, तो मैंने उसको एक ही बात कही थी
मैंने कहा देखो ये चीज़ें जो है ना मुनासिब नहीं होती, ठीक है दोस्ती आप करो लड़कियों से, लेकिन बस वो स्कूल की हद तक, कॉलेज की हद तक रखो, ठीक है। तो बाकी आना जाना ये मैंने फिर उसको, मैंने कहा आज तक मैं अब किसी दोस्त के घर नहीं गई मैं, तो मैंने कहा ये नई चीज़ नहीं ठीक, बस वो दिन जाए और आज का आए, दोबारा मुझे उससे ये बात दोबारा नहीं कहनी पड़ी, मुझे दोहरानी नहीं पड़ी। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने उसको भी समझ अकल दी है कि वो, मैं उसको एक दफ़ा बात जो समझाती हूँ उसके दिमाग में बैठ जाती है और जो है ना वो समझ जाती है इस बात को, अल्लाह का शुक्र है। तो ये भी बड़ी अच्छी बात है, वही मेरी इज़्ज़त करती है वो। कभी उसने मुझे आगे से जवाब नहीं दिया कि हाँ हाँ मैं क्यों, अब आपकी शादी हो गई, कभी उसकी ज़रूरत ही नहीं है, उसकी ज़रूरत ही नहीं है कि मेरे साथ इस तरह से बोले या मुझे आगे से कोई जवाब दे, उल्टा जवाब दे। उसको पता होता है, वो खुद भी कहती है कि मुझे पता है कि आप मुझे मेरी भलाई के लिए मुझे डांटती हैं या मुझे कहती हैं, तो मैंने कभी बुरा भी नहीं माना। तो अभी वैसे भी अब माशाल्लाह वो बड़ी हो गई है, तो अब मैं पहले थोड़ी उसको थोड़ी सख्ती करती थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है वो खुद ही समझदार हो गई है, मुझे कहना नहीं पड़ता। अब जो भी बात हो हम दोस्तों की तरह आपस में मशवरा करके तो हम कर लेते हैं। तो ये है कि आप अपनी छोटी बहनों के साथ इस तरह से रहें, दोस्तों की तरह रहें, ताकि वो अगर किसी से बात शेयर नहीं कर सकती तो वो आपसे करें, आपके साथ बात शेयर करें। इससे ये होगा कि वो गलत कदम उठाने से बच जाएंगी, गलत करने से बच जाएंगी। अगर उनके दिल में कोई ऐसी बात है तो वो आपके साथ शेयर करेंगे, आप उनको आगे से अच्छा गाइड करेंगी, इसका ये फ़ायदा होता है, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप मेरी बात को ज़रूर समझे होंगे और जो है ना इस पर ज़रूर गौर भी कीजिएगा। बाकी कल मिलेंगी फिर एक नई वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और मेरे वीडियो को एंड तक पूरा देखिएगा, देखा करें, और जना इसको लाइक भी किया करें, आप लोग लाइक नहीं करते, और जना बस अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कल मिलेंगे इंशाल्लाह, रही ज़िंदगी तो कल फिर एक नई व्लॉग के साथ आपके साथ हम बात करेंगे, गपशप करेंगे। बाकी अल्लाह हाफिज़।